Hello everyone and welcome back to my channel Law Talks with Neha. This is Neha and आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस रेलेंस वर्सेस फ्लेचर। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है और इस केस के थ्रू कैसे ये कंसेप्ट जो है इमर्ज हुआ और इसी के साथ साथ मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती क्या है ताकि आप बहुत ईजिली समझ जाएं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले द केस ऑफ रेलेंस वर्सेस फ्लेचर 1868 इज अ लैंडमार्क डिसीजन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क डिसीजन है इंग्लिश टॉर्ट लॉ का, जो एस्टेब्लिश करता है कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इस केस में ये रूल सेट हुआ कि अगर आप अपने लैंड पे कोई भी डेंजरस चीज़ लाते हो और अगर वो चीज़ एस्केप कर जाती है या उस चीज़ की वजह से किसी को कोई हार्म या डैमेज होता है तो आप उसके लिए लायबल होगे, चाहे वो चीज़ बाय नेग्लिजेंस हुई हो, बाय योर केयरलेस बिहेवियर और विदाउट योर फॉल्ट, फिर भी आप उसके लिए लायबल होगे। तो ये केस एक फाउंडेशनल रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में इन्वायरमेंटल एंड न्यूसेंस लॉज के लिए। इसी के साथ साथ इस केस में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टू कैरेक्टर्स मिस्टर रेलेंस एंड मिस्टर फ्लेचर। तो हम आगे देखेंगे कि ये केस कैसे शुरू हुआ और कैसे मिस्टर फ्लेचर को जो है रेलेंस के एक्शंस की वजह से हार्म हुआ एंड ही फाइल्ड अ केस अगेंस्ट हिम फॉर क्लेमिंग द डैमेजेस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक लीगल प्रिंसिपल है जिसमें बताया जाता है कि अगर आपने कोई भी डेंजरस चीज़ रखी है अपने लैंड पे और वो चीज़ एस्केप कर जाती है या किसी को नुकसान करती है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड यू हैव टू गिव आंसर फॉर दैट। इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि चाहे आप नेग्लिजेंट थे या आप नेग्लिजेंट नहीं थे, यू आर रिस्पॉन्सिबल। इसी के साथ साथ कोर्ट एस्टेब्लिश करती है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब होता है बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्म कॉज्ड बाय समथिंग डेंजरस यू कैप्ट इवन इफ यू वरंट केयरलेस और नेग्लिजेंट। यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि चाहे आप नेग्लिजेंट थे या नहीं थे, फिर भी आपको जो है कंपनसेशन देना पड़ता है। अगर जर्नल टर्म्स में बात करें तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज इक्वल टू लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट, कि अगर आपने कोई गलती भी नहीं की है उसके लिए भी आप लायबल होगे। ये होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। ऐसे ही कुछ की एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर आप कोई डेंजरस चीज़ अपने लैंड पर लेके आते हैं, कोई नॉन नेचुरल यूज़ के लिए उस चीज़ को आप यूज़ करते हैं अपने लैंड पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। एंड थर्ड वन इज कि अगर वो चीज़ एस्केप कर जाती है तो भी आप जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर फॉल करोगे एंड यू विल बी लायबल फॉर दैट। इसी के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री ऑनर है तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में क्लोरीन गैस को जो है स्टोर करके रखा हुआ है। हाँ, इसी के साथ साथ उन्होंने सभी सेफ्टी चेक्स कराए थे, सब कुछ कराया, बट एट लास्ट एक पाइप जो है वो बर्स्ट हो गया, जिसकी वजह से जो गैस है वो रिलीज हो गई और नियर बाय रेजिडेंट्स को जो है काफी हार्म हुआ। तो इस केस में फैक्ट्री जो है वो लायबल होगी बिकॉज उन्हें पता था कि दे आर कीपिंग अ डेंजरस सब्सटेंस इन देयर फैक्ट्री। इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल है कि मिस्टर खान जो है उनके पास एक लार्ज और एग्रेसिव डॉग था और वो डॉग जो है एक दिन एस्केप कर जाता है। एस्केप करके वो किसी पासर बाय को बाइट कर लेता है। इवन इफ मिस्टर खान इज सेइंग कि जो डॉग है वो कभी किसी को नहीं काटता या हम उसे बांध कर रखते हैं क्लोज यार्ड में, तो वो चीज़ें जो है मैटर नहीं करेंगी। मिस्टर खान जो है वो क्लियरली लायबल होंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका जो डॉग है वो काफ़ी अग्रेसिव नेचर का है। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल है कि एक बिल्डर जो है डायनामाइट का यूज़ करता है रॉक्स को ब्लास्ट करने के लिए ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। तो जो ब्लास्ट है उसकी वजह से नियर बाय हाउसेज जो थे उनमें क्रैक्स आ गए और लोगों का बहुत नुकसान हो गया। तो बिल्डर जो है वो इसके लिए लायबल होगा क्योंकि उसने नॉन नेचुरल पर्पस के लिए जो है उस चीज़ को यूज़ करा था। और डायनामाइट जो है काफ़ी डेंजरस चीज़ है और जो कि दूसरे लोगों को हार्म कर सकती है, उसके पास ये नॉलेज भी थी। इसी के साथ साथ एक लास्ट एग्जांपल है कि एक गैरेज जो है वो स्टोर करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। तो वो पेट्रोल जो है फॉर सम रीजन विदाउट द नेग्लिजेंस जो है वो लीक कर जाता है और एक स्मॉल स्पार्क की वजह से
जो प्रॉपर्टी है उसमें आग लग जाती है और आसपास के लोगों को भी डैमेजेस हो जाता है, तो इस केस में भी जो गैरेज ओनर होगा वो लायबल होगा, क्योंकि उसे पता था कि इतना ज्यादा पेट्रोल अपने पास रखना इज वेरी डेंजरस एंड दैट कैन कॉज हार्म। ये होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसी के साथ साथ अब हम केस की बात करते हैं। तो इस केस में दो लोग हैं, थॉमस फ्लेचर एंड जॉन रेलेंस। जो फ्लेचर हैं वो मिस्टर रेलेंस के नेबर हैं, जिनकी एक ओल्ड कोल माइन है। तो मिस्टर रेलेंस जो है वो एक मिल ओनर है इंग्लैंड में। तो मिस्टर रेलेंस ने जो है एक रिजर्वियर कंस्ट्रक्ट करा अपने लैंड पे, एंड वो कंस्ट्रक्ट करने के बाद वहां पर कुछ ओल्ड माइन शाफ्ट्स उन्हें मिली थी, बट उन्होंने उसको ढंग से देखा नहीं और ढंग से सील ना कर पाने की वजह से जब उन्होंने उसमें पानी डाला तो वो जो है लीक कर गई, और मिस्टर फ्लेचर जो है द प्लेंटिफ इन द केस, जिनका नुकसान हुआ है, उनके कोल माइन में वो सारा वाटर चला गया, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज कॉज हुआ। तो अब देखते हैं आगे। तो अभी फैक्ट्स और बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं कि जो मिस्टर रेलेंस हैं वो एक नया वाटर रिजर्वियर जो है अपने लैंड पे बनवा रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अब आगे देखते हैं। तो ड्यूरिंग द वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उन्हें 5 ओल्ड वर्टिकल पैसेजेस मिले, ओल्ड माइन शाफ्ट्स मिली, बट उन्होंने उसको ढंग से सील ऑफ नहीं करा उन शाफ्ट्स को। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब उसमें पानी भरा गया रिजर्वियर में, जब रिजर्वियर में पानी को भरा गया तो वो बर्स्ट हो गया और ओल्ड शाफ्ट्स जो है उनसे लीकेज हो गई और वो फ्लड कर गया वाटर पूरा कोल माइन में, जिसकी वजह से काफी ह्यूज डैमेज जो है मिस्टर फ्लेचर sued Mr. Rellens for the damages that were caused to him by the construction of water reservoir। मिस्टर रेलेंस की आपकी वजह से मुझे काफी नुकसान हुआ है, तो उन्होंने उसको सू कर दिया। तो ड्यूरिंग द केस मिस्टर रेलेंस ने आर्ग्यू किया जज के सामने कि इट वाजंट माय फॉल्ट एंड आई डिडंट नो अबाउट द शाफ्ट्स, बट द कोर्ट थॉट डिफरेंटली। कोर्ट ने अलग तरीके से सोचा। तो देखते हैं कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। कोर्ट ने बोला कि इफ यू ब्रिंग समथिंग डेंजरस ऑन टू योर लैंड, और आप उसको रखते हो या वो चीज एस्केप कर जाती है या किसी को भी हार्म हो जाती है, तो यू आर स्ट्रिक्टली लायबल फॉर दैट। यही है हमारा कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो इस केस के थ्रू इमर्ज हुआ। अगर आप नेग्लिजेंट थे या आप नहीं थे, दैट डजंट मैटर। अगर आपने ऐसा कुछ करा है तो यू आर श्योरली लायबल फॉर दैट। This view of court brings the concept of strict liability into existence, और कोर्ट के इसी व्यू के थ्रू स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का कंसेप्ट जो है वो इमर्ज हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये केस अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल लॉ टॉक्स विद नेहा को। ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए लॉ टॉक्स विद नेहा के साथ। और अपनी पिछली वीडियो जिसमें मैंने लॉ ऑफ टॉर्ट्स की एक लीगल सीरीज शुरू की है, जिसमें आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स को और अच्छे से समझ सकते हैं, उसका लिंक मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगी। प्लीज़ चेक दैट वीडियो ऑल्सो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द न्यू वीडियोज़।